खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। आश्रम की व्यस्तताएं समस्याएं बनती जा रही थी। गतिविधियां बढ़ीं तो खर्च बढ़ जाएगा, इसका अंदाजा सबको था। आश्रमवासियों के लिए किफायत से रहना दिक्कत का सबब नहीं था, उन्हें इसका अभ्यास था। दिक्कत अफवाहों से थी जो तैरती हुई रोज आश्रम तक आ जाती थी कि हो सकता है आश्रम जल्दी बंद हो जाए। बात गांधी के कानों तक पहुंची, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान न देने का फैसला किया। उन्हें लगता था कि हर मुश्किल की तरह इसका भी कोई हल निकल आएगा, क्योंकि वो धर्म की राह पर चल रहे हैं। वैसे भी अफवाहें उनकी राह तय करें, गांधी को गवारा नहीं था। उन्हें समझ में आ रहा था कि बात कहां से उठ रही है, उसकी जड़ कहां है। अफवाहें इसलिए थीं कि गांधी छुआछूत के खिलाफ थे और अपने सिद्धांत पर अमल कर रहे थे। कह रखा था कि कोई अंत्यज परिवार आया तो उसे आश्रम में जगह दी जाएगी, बशर्ते वो नियमों का पालन करने को तैयार हो। तमाम लोगों का मानना था कि ऐसा हुआ तो आश्रम को मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी, क्योंकि मदद करने वाले अधिकतर हाथ सवर्ण हिंदू हैं। बाहर चर्चा थी कि आश्रम का बहिष्कार भी हो सकता है। ऐसा मानने वाले कुछ लोग आश्रम के अंदर भी थे। गांधी के लिए छुआछूत अस्वीकार्य था। उन्होंने कहा, समाज के एक वर्ग को अछूत मानकर हम पाप करते हैं। किसी को छूने या न छूने की समस्या जितना दिखती है उससे ज्यादा गंभीर है। इस तरह की सोच जिम्मेदार है कि समाज में ऐसी व्यवस्था चल रही है जिससे नफरत हो। गांधी का कहना था कि किसी के साथ खाना या न खाना और उसे न छूना दो अलग अलग चीजें हैं। पहला फैसला व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन दूसरा सामाजिक है, सामूहिक है। आज के समय में कोई अछूत नहीं है, न हो सकता है। इस मामले में स्पष्ट राय के बावजूद गांधी को मालूम था कि इस पर अमल करना आसान नहीं होगा। अनुमान था कि ऐसे निर्णय पर विरोध भले न हो, खलबली आश्रम में भी होगी। मथुरादास टीकम जी को लिखे एक पत्र में गांधी ने कहा, न्याय की तरह देखिए या आम समझ के हिसाब से, छूत अछूत अब संभव नहीं है। अगर ईसाई और मुसलमान को छूने में कोई परेशानी नहीं है, तो अपने ही धर्म के व्यक्ति को छूने में हमें दिक्कत क्यों हो? उन्होंने कहा, ये लड़ाई शुरू हुई है तो अंत तक जाएगी। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।